नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम पे चर्चा की थी। फर्स्ट पेपर के जो पाठ्यक्रम है उस पे उसमें हमने भारतीय संविधान को जब हम रेखांकित कर रहे थे तो उस समय हमने कुछ बात की थी कि आयोग और बोर्ड आपको पढ़ने हैं। तो कौन से आयोग और कौन से बोर्ड आपको पढ़ने हैं उसको लेकर के ये आज का वीडियो है। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन जो 2015 में आया था, 2018 में भी एक आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, वो सिंपल था। लेकिन 2015 में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि नीति आयोग दे रखा, फिर एक संवैधानिक निकाय है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है। फिर तीसरा है कि कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित है। और चौथा है कि एक अध्यादेश द्वारा स्थापित है। ये चार ऑप्शन उसमें से थे। उस समय ये क्वेश्चन मेरे भी गलत हुआ क्योंकि मुझे उस समय इतना नॉलेज नहीं था। तो सीधा हम चलते हैं आयोग पर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पढ़ आप रहे हैं, क्या पढ़ना है वो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। आयोग की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में या फिर आयोग दो प्रकार के होते हैं, सीधा सीधा। पहला होता है संवैधानिक और दूसरा होता है गैर संवैधानिक, या फिर इसको अपन कहते हैं संविधानेतर, संविधान से इतर। फिर से सुनिए कि पहला होता है संवैधानिक और दूसरा होता है गैर संवैधानिक। संवैधानिक वो होते हैं जिनका जिक्र संविधान में है। उसमें हम बात करें तो तीन प्रकार के आयोग ऐसे हैं जो कि संविधान में हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं तीनों के तीनों। पहला है निर्वाचन आयोग, दूसरा है लोक सेवा आयोग और तीसरा है वित्त आयोग। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, वित्त आयोग आर्टिकल 315 और 280 और लोक सेवा आयोग 315। अब संवैधानिक और गैर संवैधानिक यानी कि जो संविधान से इतर है, यानी कि जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, उनको कहते हैं गैर संवैधानिक आयोग। और यहाँ हम क्वेश्चन पे फिर से चलेंगे जब हम आयोग पे बात कर लेंगे। तो संवैधानिक आयोग की बात करें तो हमने तीन देखे हैं, निर्वाचन, लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। फिर गैर संवैधानेतर की बात करें, यानी कि संवैधानिक जो गैर संवैधानिक है उसमें वापस दो प्रकार के हैं। एक है सांविधिक, यानी कि किसी कानून के द्वारा जिनको बनाया गया हो, कानून ला के। और दूसरे हैं गैर सांविधिक, यानी जो कि मंत्रिमंडल के प्रस्ताव या फिर कोई कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किए गए हो। सांविधिक आयोग की बात करें तो जो पहला आता है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि कानून के द्वारा लाया गया था। फिर आता है सूचना आयोग, फिर आता है सतर्कता आयोग। ये तीन प्रकार के जो आयोग है जो आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और सतर्कता आयोग, तीनों के तीनों सांविधिक है, यानी कि कानून के द्वारा पारित है। फिर अगर हम बात करें गैर सांविधिक की तो उसमें आते हैं योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। तो आपको बता दें कि 2015 में जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी तो योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग को लागू किया गया था। इसलिए अब ये दो का कोई औचित्य नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र में ज़रूर देखें इनको, योजना आयोग की क्या प्रक्रिया थी और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो ये इस प्रकार से आयोग है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। संवैधानिक आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये संवैधानिक है। और फिर गैर संवैधानिक में सांविधिक की बात करें जो कानून के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और सतर्कता आयोग। तो इनमें से जो क्वेश्चन पूछा था, हमने उस पर क्वेश्चन पर वापस चलते हैं कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक अपन ने पूछा तो उसमें नीति आयोग नहीं आ रहा है। संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, फिर कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है और एक अध्यादेश द्वारा स्थापित है। तो तीसरा आंसर जो इसका था वो सही था, एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, यानी कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। और योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग में ये शामिल है। और आयोग को पढ़ते समय आप खास तौर से ध्यान रखें, इनके आर्टिकल तो आपको ध्यान रखनी है और थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ें। जैसे कि जो क्वेश्चन जो आने लगे हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट बना दिए गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन अब प्रकृति धीरे धीरे ये नष्ट होती जा रही है। एक तरह से अगर हम देखें तो एग्जामिनर का जो पेपर सेटर का जो दिमाग है वो थोड़ा खुल चुका है। विस्तृत रूप से वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं किसी भी आयोग के बारे में, तो वो सीधा सीधा आयोग को लेकर पूछ लेगा कि मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर असत्य है। तो उस प्रकार से पढ़ें तो पूरा डिटेल में उनको याद करने की कोशिश करें। और हम अगर बात करें इसकी आयोग में पढ़ते समय तो इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनके जो आर्टिकल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, कब ये गठन किए गए। और अब की जो पूछने लगे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें तो अभी कौन अध्यक्ष है और इससे पहले कौन कौन अध्यक्ष रहे, उसको लेकर फैक्ट डेटा पर ये भी सवाल आने लगे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखें आयोग पढ़ते समय। जो आयोग मैंने बताए हैं ये आयोग है जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में है। प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपको सिर्फ राष्ट्रीय आयोग ही पढ़ने हैं, जो कि मैंने बताया। अगर आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक की, वहाँ पे आपको राज्य स्तर पर भी जो आयोग हैं वो देखने हैं। जिस प्रकार से जो लोकपाल और जो लोकायुक्त है उसको भी आपको देखना है। और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो वो राज्य स्तर पर भी होता है, तो वो देखना है। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो वो भी राज्य स्तर पर होता है, तो वो आपको देखना है। उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो आपको सब देखने हैं। तो इस प्रकार से आयोग जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा इधर उधर भागे नहीं और इन आयोग
को आप अगर आप कहीं से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो मैंने बताई थी सिक्वाल पब्लिकेशंस की भारतीय राजनीति, उसमें इन्होंने दे रखा है। और इसके अलावा आप इनको गूगल और इंटरनेट की मदद से भी आप इसको पढ़ सकते हैं और करंट के साथ इनको पढ़ें, क्योंकि निर्वाचन आयोग और जैसे कि वित्त आयोग, इनमें हेर फेर, राष्ट्रीय मानवाधिकार हेर फेर होते रहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।